हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एमपी बोर्ड के जितने भी भैया कॉमर्स वाले बच्चे हैं, सेकंड एग्जाम सेकंड चांस दे रहा है एमपी बोर्ड। तो उसके लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर सेकंड चांस मिल रहा है तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। 7 मई को बिजनेस का पेपर है ना, सेकंड एग्जाम का जो एमपी बोर्ड लेने वाली है इस बार। तो टॉप 50 क्वेश्चन वापस उनके लिए लेके आ गए हैं भाई साहब। दूसरा चांस है बेटा, फोड़ के आएंगे अच्छी तरीके से। और जो जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से करके चल जाना, ठीक है ना। इसमें से 50 में से भी और छाट के बता देंगे भैया ये तो कर ही लेना, जिसके आगे स्टार लग रहा हो या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट हो। तो चलो चलते हैं, कोलाबरेट बाय कॉमर्स बाय शुभम पुरोहित। चलो बढ़ते हैं टॉप 50 में। मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन से चलो आगे। 7 मई को पेपर है, 50 क्वेश्चन है। अगर 10 10 क्वेश्चन भी करोगे तो आज 1 तारीख है या 2 तारीख को वीडियो आ जाएगी, एक या 2 तारीख में एडिट होगी। तो हाँ, तुमको पता चल जाएगा फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट ही करके जाना भाई साहब। कि 3 लेवल होती है और इनके फंक्शन फंक्शन जरूर पूछेगा वो, ठीक है ना। तो 3 लेवल होती है, तीन ही लेवल को अच्छी तरीके से करनी है। टॉप, मिडिल और लोअर, और उसके फंक्शन। फिर प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन मैनेजमेंट के। फिर कोऑर्डिनेशन क्या होता है और कोऑर्डिनेशन की इसेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। फिर आगे एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, आपको ये स्टेटमेंट याद करके जाने कि इंटेंजिबल फोर्स क्या होता है, मैनेजमेंट कंटीन्यूअस प्रोसेस क्या होती है, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशन क्या होता है, मैनेजमेंट आर्ट और साइंस क्या होता है। ये आप कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट याद करोगे तो भी काम चल जाएगा, दोनों जगह से एक ही काम हो जाएगा। तो अपने को ये करना है, ठीक है ना। दो दो नंबर में स्टेटमेंट पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। तो प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ठीक है ना। ये आपके फर्स्ट चैप्टर के 5 क्वेश्चन है, इनको अच्छे से कर लेना। सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेल और राइट द प्रिंसिपल ऑफ टेलर। मैं आपको 110% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इन दोनों में से एक क्वेश्चन वो अभी पूछेगा सेकंड एग्जाम में। या तो टेलर के प्रिंसिपल पूछ लेगा या फिर हेनरी फेल के पूछ लेगा। तो ये अच्छे से करके जाना है। डिफरेंस भैया, डिफरेंस करना है आपको एक तो टाइम स्टडी और मोशन स्टडी का। फिर आगे बढ़ते हैं अपन यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का, ठीक है ना। आगे क्या पढ़ना है, राइट द डिसिमिलिटी एंड डिफरेंस बिटवीन हेनरी फेल एंड टेलर। फिर आगे है आपको ये टर्म्स याद करने की, मेंटल रिवोल्यूशन क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ सोशल प्रोसेस क्या होती है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है और टाइम स्टडी क्या होता है, ठीक है ना। जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहा हूँ वो तो अच्छे से कर लो, ठीक है ना। अब आगे क्या आ रहा है बेटा, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, इनके फीचर्स और इनके मीनिंग ये याद कर लेना, ये 2 नंबर में पूछेगा। मैं 3 क्वेश्चन पहले बता रहा हूँ आपको, एक तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एक आपके प्रिंसिपल हेनरी फेलर टेलर का, और फिफ्थ क्वेश्चन ये वाला, ठीक है ना। ये ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये भी आने के चांसेस बहुत हाई लेवल के हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है वो, मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक। फिर बोल रहा है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड डिमोनेटाइजेशन। तो डिमोनेटाइजेशन अच्छे से याद करके जाना, नोटबंदी के ऊपर है ये डिमोनेटाइजेशन। अभी मैं हिंदी में भी बताऊंगा तो पूरी वीडियो एंड तक देखते चलना, ठीक है ना। फिर एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना, ये अपने को अच्छे से करना है। फिर राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक बतानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड पॉलिसी, ये डिफरेंस अच्छे से करके जाना। फिर एक्सप्लेन द टर्म्स, अब क्या करना है, प्लानिंग इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है क्या, प्लानिंग डायनामिक प्रोसेस है क्या। फिर उसके बाद क्या बताना है आपको, प्लानिंग द रिड्यूस द क्रिएटिविटी, क्या प्लानिंग रिड्यूस करती है क्रिएटिविटी को। ये सब क्वेश्चंस आपको आईएमपी है, अच्छे से करके जाना। आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। एक्सप्लेन द एलिमेंट एंड डायमेंशन ऑफ प्लानिंग, ठीक है। प्रोसेस और स्टेप ऑफ प्लानिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लिखते चलो ये क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो आपको करके जाना ही है। सेकंड चांस है, फोड़ के आएंगे, अच्छे नंबर लिख आएंगे। पहले चांस में जो भी हुआ उसको छोड़ो, सेकंड के लिए अपने मौका दे रहे हैं अपने को एमपी गवर्नमेंट, तो अपन उस पर फोकस करते हैं, ठीक है ना। फिर आगे है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। फिर 2 मिनट रुकना, अरे शिट 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 शिट, हाँ चलो। तो फिर आगे क्या है आपके, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस करके जाना है। जाना है मतलब जाना है, फिक्स है भाई, आएगा चांस है इसके आने के। फिर डिस्कस द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताना, इनको ये भी अच्छे से करना। डिलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन, ये डिफरेंस भी अच्छे से करके जाना है बेटा। फिफ्थ चैप्टर तक पहुंच गए अपन। इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपको बताने के ऑर्गेनाइजेशन के इंपोर्टेंस क्या है। राइट द इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आने के हाई लेवल के चांसेस है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस। फिर प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सिलेक्शन की प्रोसीजर किस तरीके से। फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में डिफरेंस, इसको मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी भी बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। इसको भी अच्छे से करके जाना अपने को। डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, के प्रिंसिपल क्या होते हैं डायरेक्शन के। राइट द लीडरशिप स्टाइल, स्टाइल पता नहीं लीडरशिप की क्या क्या स्टाइल होती है। डिस्क्राइब द ट्रेनिंग मेथड एंड जॉब मेथड ऑफ मेथड, ऑन मेथड और ऑफ मेथड के बारे में आपको डिफरेंस बताना है।
भाई साहब हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वापस से आ चुका है, ठीक है ना। मैंने कुछ 7-8 क्वेश्चन में ऐसा बोला होगा मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ये तो आपको अच्छी तरीके से करना ही है। अब क्या आ रहा है आगे आगे, आपका मसलो के क्या करना, आपको हेरेडिटी थ्योरी बतानी है, मसलो की क्या क्या नीड्स होते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये आने के चांसेस हाई लेवल के, ये क्वेश्चन आएगा भाई साहब, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन, फंक्शन बताने सुपरवाइजर के, क्या क्या फंक्शन होते हैं सुपरवाइजर के। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, तो मेंशन द बैरियर इन द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन एनी फोर, आपको क्या बताना क्या क्या बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे क्या बोल रहा है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय द फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से क्या होता है, उनमें डिफरेंस बताना है आपको, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, तो आगे क्या कह रहा है बेटा, राइट द इंपोर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेशन ऑफ मोटिवेशन, आपको इंपोर्टेंस बताने, सिग्निफिकेशन बताने मोटिवेशन के। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है। आगे बढ़ते चलते हैं, अभी किस तरह से पूछ सकता है, एक्सप्लेन द कैरेक्टर गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग, फिर नेसेसल एलिमेंट इफेक्टिव कंट्रोलिंग, ये भी पूछ सकता है आपसे, ये और वाले बता दिए मैंने किस किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, तो आगे क्या पूछ रहा है आपसे कि प्लानिंग इसे इम्पॉसिबल विदाउट द कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग इसे ब्लाइंड विदाउट द प्लानिंग, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन करना है, आप ये भी अच्छे से करके जाइएगा। इसके 3-4 क्वेश्चन है, देखो कैसे पूछ सकता है। फिर एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके जाना। आगे क्या बोल रहा है वो, कि प्लानिंग इसे कंट्रोलिंग इनक्रेसिबल एंड एक्सप्लेन इट, ठीक है। फिर वेरियस स्टेप ओवर कंट्रोलिंग प्रोसेस, आपको प्रोसेस बतानी है कंट्रोलिंग की। फिर लिमिटेशन बताने आपको कंट्रोलिंग के। फिर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, ये क्वेश्चन भी वेरी IMP है, इसको अच्छे से करके जाना। राइट्स और क्या बताना है अपने को, रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है कंज्यूमर की। आगे बढ़ते चलते हैं, प्रॉब्लम्स बताने हैं अपने को, ई कॉमर्स स्कीम क्या होती है और प्रॉब्लम्स क्या होती है कंज्यूमर की। फिर राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, अच्छे से करके जाना है। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, एंड इफेक्टेड टू द फैक्टर। फिर डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, राइट्स द एलिमेंट, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड सोशल वेस्टेज, एग्री यू, ये सब लाइन को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं प्राइस को, आपको उसके बारे में बताना है। तो ये कुछ 50 क्वेश्चन थे जो कि इंग्लिश मीडियम के थे। अब अपन चलते हैं हिंदी मीडियम के क्वेश्चन पे बच्चा, ठीक है ना। प्रबंध के स्तर बताना, उच्च निम्न और मध्य स्तर क्या होते हैं। फिर उसके बाद बताना आपको प्रबंध के प्राथमिक और माध्यमिक कार्य क्या क्या होते हैं। फिर समन्वय क्या होता है, आपको इसके बारे में बताना है। फिर आगे बढ़ते चलते हैं अपन बेटा, आगे बढ़ेंगे तो दिखेगा अपन, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति, आपको इसके बारे में बताना है। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, आपको इसके बारे में बताना है। प्रबंध एक बहु अमूल्य है, प्रबंध कला विज्ञान दोनों है, आपको इसके बारे में बताना है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, तो क्या बताया आपने, कॉमर्स यानी पेशा यानी प्रोफेशन से क्या उसकी विशेषता बतानी। हेनरी फ्यूल और टेलर के सिद्धांत में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा, इसको अच्छे से करके चल जाना आप, बड़े नंबर में पूछेगा ये, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अंतर बताना है आपको किस किस के बीच में, समय अध्ययन और गति अध्ययन के बीच में। फिर आगे बढ़ोगे आप, तो आदेश की एकता और निर्देश की एकता यानी यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में बताना आपको। हेनरी फ्यूल और टेलर के बीच में क्या असमानता है, आपको इसके बारे में बताना है। मानसिक क्रांति और प्रबंध में सामाजिक, 2 मिनट, अरे मेरा फोन में क्या हो रहा है भाई, टॉप 50 चल रही है बीच में, ये अलग ही 50 हो रहा है, ठीक है। मानसिक क्रांति, प्रबंध, सामाजिक क्रिया प्रक्रिया क्या होती है और निर्देश की एकता, आदेश की एकता, फिर वो ये सब आपको समय अध्ययन, इनके टिप्पणी बतानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण में से आपको इनकी विशेषता और इनके अर्थ याद करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, वैश्विक पर्यावरण से क्या अर्थ है, इसकी विशेषता लिखिए। आगे बढ़ते हैं अपन, क्या आर्थिक वातावरण और विमुद्रीकरण क्या होता है, इसके बारे में बताना है आपको। फिर प्रबंध की विशेषता लक्षण बताने हैं। फिर उसके बाद प्रबंध की कोई सी भी 2 विशेषता बतानी, नियम और नियति के बारे में बताना है। फिर आगे बढ़ेंगे, नियोजन एक भौतिक प्रक्रिया है, नियोजन एक गतिशील प्रक्रिया है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो नियोजन एक रचनात्मक हाँ को कम करती है, इसके बारे में बताना है। फिर उसके बाद नियोजन के तत्व बताने हैं, फिर नियोजन की प्रक्रिया बतानी है, फिर नियोजन की विशेषता बतानी है या उद्देश्य बताने। औपचारिक अनौपचारिक संगठन आने के हाई लेवल के चांसेस है। फिर औपचारिक और अनौपचारिक संगठन की हानि और लाभ बताना आपको। फिर आधिकारिक डिलीगाइजेशन और विकेंद्रीकरण में अंतर बताना है आपको। संगठन कार्यात्मक के बारे में बताना है। फिर इसके बाद जब आगे चलते बच्चा, संगठन के महत्व अच्छे से करके जाना, आंतरिक और बाहरी स्रोत के बीच में क्या अंतर है या फिर क्या क्या चीजें होती है वो अच्छे से करके जाना। चयन यानी प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन की प्रक्रिया, ये आपको अच्छे से करके जाना है। फिर
मौद्रिक, मौद्रिक और अमौद्रिक मतलब वित्तीय और गैर वित्तीय के बीच में अंतर बताना है आपको, निर्देश के सिद्धांत बताना है, नेतृत्व शैलियों के बताना है, फिर प्रशिक्षण की विधियों के बारे में बताना, ऑन जॉब ट्रेनिंग और ऑफ जॉब ट्रेनिंग के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मसलों की आवश्यकताओं को पदानुक्रमित सिद्धांतों की व्याख्या करना है, फिर पर्यवेक्षक सुपरवाइजर के कार्य बताना आपको, फिर आपको आगे बढ़ेंगे तो संप्रेषण के मार्ग में होने वाली कौन कौन सी बाधाएं आती है, फिर औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, ठीक है ना, उसके बारे में बताना है आपको। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, अभी प्रेरणा से क्या महत्व है उसके समर्थ बताना है, फिर नियंत्रण की विशेषता और वाक्य बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नियोजन में नियंत्रण के बिना असंभव है, इसके बारे में बताना है, और नियंत्रण नियोजन के बिना असंभव, इस कथन को एक्सप्लेन करना है आपको। नियंत्रण की प्रक्रिया बताना है, नियंत्रण की सीमाएं बताना है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, उपभोक्ता के अधिकार और जिम्मेदारी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करके जाना भैया, ठीक है ना, इसको क्वेश्चंस को छोड़ने नहीं अपने को। देन आफ्टर वित्तीय प्रबंध से क्या आते हैं, ई कॉमर्स, फिर उसके बाद स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में अंतर, फिर पूंजी संरचना से आप क्या समझते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, विज्ञापन और व्यक्तिगत के विक्रय में क्या अंतर है, फिर मार्केटिंग मिक्स क्या होता है आपको इसके बारे में भी बताना अच्छी तरीके से। फिर विज्ञापन पर किए गए खर्चों को सामाजिक बर्बादी है क्या, या आप इससे सहमत है, आपको ये बताना है भैया, ठीक है ना। मूल्य निर्धारित प्राइसों डिटर्मिनेशन को प्रभावित करने वाले की व्याख्या बताना है, ठीक है भैया। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपको अच्छी तरीके से करके जाना है कॉमर्स की, और ऑल द बेस्ट, सेकंड एग्जाम में फोड़ के आएंगे, ठीक है ना, डरना नहीं है, बिल्कुल शांत दिमाग से क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना, आंसर आपने जो पहले से याद कर रखे थे उन पे फोकस करो, इधर उधर भटको मत। अभी 7 तारीख को, 7 मई को इसका पेपर है, तो थोड़ा उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू कॉमर्स किंग, ऑल द बेस्ट, ठीक है। अकाउंटेंसी को किस किस को जरूरत है कमेंट में बता दो, अकाउंट्स की भी सेकंड एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दो भैया, तो मैं उसके लिए भी मैं डाल दूंगा वापस से। बाकी मिलते हैं अकाउंटेंसी वाली वीडियो में, अगर आपके कमेंट अच्छा है तो बिल्कुल मैं बना के डालूंगा। थैंक यू सो मच।